प्रशासन के निर्देश पर करीब 120 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू किया गया। डीएम ने 3 सदस्यीय टीम को मदरसों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आज तहसील नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा आलापुर में स्थित जामिया इस्लामिया हजरत उम्मे सलमा लिबानात और कस्बा बंकी में स्थित संचालित मदरसा दारुल सादात का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बालेंदु द्विवेदी और अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने सर्वे किया है। हम इसको सिर्फ कौम के और आपके चंदे पे चलाते हैं, गवर्नमेंट से भी हम नहीं लेते हैं और बाहर से भी हमको पैसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के वालों का दिल इतना बड़ा है जो हमको चलाने के लिए काफ़ी, हमको किसी और दिल की जरूरत नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि बच्चों को कंप्यूटर से जोड़ा जाए और इनको मैथ पढ़ाया जाए? सोचा है, जोड़ भी रखा है। अच्छा, हमने कंप्यूटर से जोड़ भी रखा है, 7 कंप्यूटर है हमारे पास। हालात को देखते हुए कि महज मस्जिद ही तक इनको महदूद न रखो, माशरे के अंदर भी सर उठा के बात करने का मौका दो, उसके लिए हमने इंग्लिश भी बच्चों के लिए रखी, कंप्यूटर भी रखते, उसका उस्ताद है, बच्चे बाकायदा क्लास वाइज उसको जाते सीखते भी। कितने उस्ताद हैं आपके? जो हमारे यहाँ 17 टीचर, 4 मुलाजिम। तो देखिए, लगातार मदरसों का जो सर्वे वो हो रहा है। बाराबंकी से भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हमारे साथ सीमाब संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, मदरसों का देखिए सर्वे जो है वो लगातार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो 12 बिंदु है उन पर उनको ध्यान में रखकर मदरसों का ही सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इस पर सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो इस वक्त मदरसों का सर्वे चल रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, शासन की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए थे कि सारे जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो अनुदानित मदरसे हों या गैर अनुदानित मदरसे हों, सभी का सर्वे कराया जाएगा और उसी के क्रम में मदरसों का सर्वे हर जिले में शुरू हो गया है। एक तो जिला अधिकारी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि मदरसों का सर्वे कराना है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उप जिला अधिकारियों को जिला अधिकारी ने कमान सौंपी है। उसके आधार पर तमाम जिलों में सर्वे कराए जा रहे हैं और शासन की साफ तौर पे मंशा है कि जो 12 बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर वो रिपोर्ट दें। उसमें जो है वो छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों के बैठने की क्या व्यवस्था है, जो वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो उनकी काबिलियत क्या है, वो कितना योग्य हैं, ये सारे के सारे बिंदु जो है वो उसमें मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग उस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि शायद 2024 का जो है वो चुनाव आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये नया शगुफा है, सरकार का नया शगुफा है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। जबकि जो मंत्री हैं सरकार के, अभी धर्मपाल सिंह से बात हुई, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो लगाता रहे, लेकिन हम लोगों की मंशा स्पष्ट है कि मदरसों का जब हम सर्वे कराएंगे तो हमको वहाँ की खामियां पता चलेंगी कि क्या कुछ वहाँ पे कमियां हैं और उनका हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र पहले ही किया था कि हम ये चाहते हैं कि हर मुसलमान गरीब बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और एक दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। उसी के आधार पर ये सर्वे का काम कराया जा रहा है। बहरहाल अब ये सर्वे शुरू हो गया है, जगह जगह से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं और 15 तारीख तक सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी और उसके बाद सरकार आगे की क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं उसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सीमाब, लेकिन सवाल ये भी कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो गैर सरकारी मदरसे हैं, उन पर ये सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद एक पूरी जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास जाएगी। तो क्या सरकार जो है वो इन मदरसों के लिए कुछ अच्छा करने वाली है या फिर एक गाइडलाइन बनाने वाली है कि देखिए मदरसे जो है ये इन बिंदुओं पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन मदरसों पर होना चाहिए? क्या इस तरह की कोई मंशा जो है वो सरकार की नजर आ रही है? देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री, मदरसा भी उनके अंडर में आता है। भारत समाचार ने उनसे ये सवाल किया था कि क्या जिन मदरसों में कार्यशैली अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है और उसके बाद उसके पास काबिल टीचर नहीं है या उसमें तमाम तरह की खामियां पाई जाती हैं, तो क्या मदरसों को बंद किया जाएगा? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों को बंद करने का कोई प्राविधान नहीं है।
मदरसों में सुधार करेंगे हम लोग, जो भी कमियां होंगी उनको हम लोग पूरा करेंगे और मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाए, इसको लेकर बेहतर काम करने के लिए आगे की योजना बनाई जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के कई लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं और तमाम तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, वो साफ तौर पर यही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात का पता लगाना चाहती है कि जो मुस्लिम इदारे हैं बड़े बड़े, उनके पास फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको धन कहाँ से प्राप्त हो रहा है शिक्षा देने के लिए, और मानसिक रूप से जो है वो दबाने के लिए इस तरह के तमाम आरोप भी लग रहे हैं। बहरहाल मदरसा के सर्वे का काम जारी है और आने वाले समय में सरकार क्या योजना बनाएगी वो पता चलेगा। बहरहाल जो मंत्री हैं, सरकार के जो आला अफसर हैं, उनका यही कहना है कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिल्कुल सी बात, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मदरसों में बेहतर करने के लिए ये जो सर्वे है वो कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में प्रशासन आज अपंजीकृत मदरसों का सर्वे बुलंदशहर में शुरू कर दिया है। एसडीएम सदर की अगुवाई में सर्वे टीम मदरसा इस्लामिया अरबिया में पहुंची और इंतजामिया कमेटी के लोगों से एक एक कर 12 सवालों का जवाब मांगा। जांच में सामने आया है कि मदरसे में हरियाणा और यूपी के 95 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा अपंजीकृत होने की जानकारी भी सर्वे टीम को दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि पंजीकरण के लिए मदरसा बोर्ड में आवेदन किया गया है। फंडिंग के सवाल पर इंतजामिया कमेटी के लोगों ने जानकारी दी कि समाज के आपसी सहयोग से मदरसे का खर्च चलता है। वाइट शफीक आपको बता दें कि ये देखिए, ये जो समाज के लोग हैं उनके पैसों से मदरसे का जो खर्च है वो चलता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए तालीम दी जाती है, फ्री ऑफ चार्ज तालीम दी जाती है। मदरसे का संचालन चंदे द्वारा किया जाता है, समझे नहीं। बच्चों को यहाँ खाने का बेहतरीन इंतजाम होता है, शौचालय वगैरह साफ़ सुथरे हैं जो होने चाहिए, प्रशासन को जो चाहिए वो सब यहाँ फैसिलिटी यहाँ है बच्चों के लिए। और एसडीएम साहब ने उसको क्लियर भी किया अभी दूसरे उसके ऊपर। किसी तरह की कोई शिकायत हम एसडीएम साहब ने नहीं पाई है। जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं ऑलरेडी वो हमेशा सर्वे उनका होता रहता है। कुछ मदरसे ऐसे भी चल रहे हैं जिनका शायद रजिस्ट्रेशन या तो ख़त्म हो गया है या रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, ऐसे ही उनका सर्वे कराया जा रहा है। उद्देश्य केवल ये है ताकि उनका भी, चूँकि हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अपना मूलभूत अधिकार है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, इन सब का डाटाबेस तैयार करने के लिए एसडीएम की, बीएसए की और अल्पसंख्यक विभाग की टीम लगी हुई है। शासन के निर्देश पे जनपद में जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सभी का सर्वे होना है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो है तहसील वाइज टीमें गठित कर दी गई है, जिसमें तहसीलों में जो भी टीम गठित की गई है संबंधित जिलाधिकारी हैं उसके मेंबर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। तो यूपी में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों पर लगाम लगाने के मकसद से योगी सरकार बेहद सख्त है। ऐसे में बिजनौर में चल रहे मदरसों के सर्वे की आज से शुरुआत हो गई है और अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने 3 मदरसों का सर्वे किया है, जिसमें कई खामियां देखने को मिली है। आपको बता दें कि जांच कर रहे अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक मदरसे की रिपोर्ट लखनऊ भेजनी है। वहीं पर मदरसे के उस्ताद ने भी माना कि मदरसे की मान्यता नहीं है, मदरसे में सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई ही की जाती है। तीसरे मदरसे में यहाँ पर आए हैं और जो हमने सर्वे में देखा वहाँ पर जो गैर मान्यता वाले मदरसे हैं वो मोस्टली दीनी तालीम दे रहे हैं। ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं। कुछ मदरसों ने हालांकि बताया कि उनके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और कई मदरसों ने ये भी बताया कि उनके बच्चे दीनी तालीम उनके मदरसे में ले रहे हैं और दुनियावी तालीम के लिए दूसरे स्कूलों में एडमिशन भी है उनका। जैसे यहाँ पर हम आए हुए हैं इस मदरसे में, इसका नाम फैजुल इस्लाम मदरसा है। ये यहाँ पर 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 150 बच्चे दूसरे स्कूलों में भी एडमिशन है। यहाँ जो है 250 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 150 बच्चे स्कूल में भी जाते हैं और जो है 100 बच्चे जो हैं यहीं पर रह के क़याम करते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तालीम की अगर बात करें तो कौन कौन सी तालीम यहाँ पर दी जाती है? तालीम नादरा, हिफ्ज़, कुरान और तजवीद, उर्दू वगैरह। पर जो है बस महल्ले वाले और जो है शहर से चंदा होता है, ज़कात, खैरात, इमदाद, जो भी इससे मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कानपुर देहात से खबर